अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 20, बी सी इज इक्वल टू 21, ए डी 10 मीटर है एंड डी ई 10.5, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना, वो कितना है? 21 मीटर है। ए बी सी उसने हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, उसी के अंदर एक और उसने ट्रायंगल दे दी, ए डी ई दे दी। अब ए से जो बी तक है वो 20 मीटर है, बी से सी तक 21 मीटर है, ए से डी तक 10 मीटर है और डी से ई तक 10.5 मीटर है। अब वो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो बताएं। शेडेड वो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला सारा, ये सारा क्या है? शेडेड है। अगर आप बुक में देखें तो वो सारा उसने शेड किया हुआ। तो अब हमने क्या करना है? शेडेड रीजन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ए बी सी जो हमारे पास एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर इसी तरह ए डी ई का भी एरिया निकाल लेंगे। बड़ी जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका भी एरिया आ जाएगा और उसके अंदर जो छोटी है उसका भी एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हम बड़ी जो ट्रायंगल है उसमें से छोटी ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालेंगे, तो हमारे पास पीछे जो बचेगा वो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। ठीक है, तो अब हम इधर लिखेंगे कि हम कौन सी ट्रायंगल हल कर रहे हैं। यहाँ हम उसे बताएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, कि हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। उसमें हमारे पास जो लेंथ हम लेते हैं वो 20 मीटर है और हमारे पास जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू 21 मीटर। तो एरिया का फार्मूला जो होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है वो क्या आ जाएगा? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर। अब 2 का टेबल, 2 10 20 कट गया, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर दैट इज इक्वल टू 210 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल कौन सी? ए डी ई फाइंड करेंगे। ए डी ई जो है इन ट्रायंगल ए डी। तो अब हम लिखेंगे उसमें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हम फर्ज किया कि हमारे पास 10.5 है, जैसे 10.5 मीटर है और ब्रेड्थ अगर हम इसको ले लें जी, हमारे पास कितनी है जी? 10 मीटर है। तो अब हम क्या लगाएंगे? फार्मूला। अब हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, नहीं सॉरी, ए डी ई, ये वाला छोटी ट्रायंगल जो है उसका 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास। तो 1/2 एरिया हमारे पास आ गया जी। 1/2 10.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, तो 2 5 10, तो एरिया हमारे पास आ गया जी 10.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। तो एरिया हमारे पास 10.5 को 5 से हम क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 52 हमारे पास इधर देखें, यूँ भी आप कर सकते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 तो 2, तो 5 1 5, तो 52.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ये इसका एरिया है और ये जो एरिया, ये पूरी कंप्लीट फिगर के एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हम सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बड़ी ट्रायंगल है यानी बड़ा एरिया है उसमें से 52.5 मीटर स्क्वायर निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड जो रीजन है ना वो हमारे पास आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं जी, 157.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। अब यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया? सिंपल हमने ये किया कि सबसे पहले जो बड़ी ट्रायंगल थी उसका एरिया, जो बड़ी ट्रायंगल है उसका पूरी का एरिया निकाला। जो पूरा एरिया है वो हमारे पास 210 मीटर स्क्वायर आ गया।
अब इसमें जो 210 मीटर स्क्वायर है उसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल हैं। फिर हमने जो अनशेडेड ट्राइंगल है ना वो इसका एरिया ADE निकाल दिया, इसका निकाला तो 52.5 आ गया। ये सिर्फ अनशेडेड है, 52.5 ये अनशेडेड एरिया जो ट्राइंगल है उसका है। ये कौन सा है, शेडेड और अनशेडेड दोनों का है। तो इस जो पूरा एरिया हमारे पास शेडेड और अनशेडेड, उसमें से शेडेड वाला अनशेडेड एरिया निकालेंगे तो पीछे शेडेड एरिया बनेगा। यानी पूरी ट्राइंगल जिसमें ABC उसमें शेड हुआ एरिया भी है और अनशेडेड दोनों एरिया है। ये 210 इस पूरे का एरिया, उसमें से ये जो एरिया हमने निकाला वो माइनस किया तो हमारे पास पीछे क्या आ गया, 157.5 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया है जो बीच में शेडेड हुआ हुआ है, आपकी बुक में उसने शेड किया हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसको पास करके आप ये क्वेश्चन उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन कराने लगा हूँ और वो है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। क्वेश्चन 12 जो है वो भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहते हैं, हम जरा इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ सर्कुलर पॉन्ड दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर, नंबर 1। और दूसरे में कह रहे हैं द पॉन्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 2 मीटर, इफ इट्स कॉस्ट इज $55 पर मीटर स्क्वायर टू पेव द पाथ विद टाइल्स, फाइंड द कॉस्ट इन क्यूब। अब वो ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर और उससे आपको समझा देता हूँ, ज़रा आसान हो जाए। ये कहता है कि एक सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है, वो जो सर्कुलर पॉन्ड है उसका जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू, यहां से लेकर कह रहे हैं यहां तक जो है ना वो क्या है 12 मीटर क्या है उसका डायामीटर है। और उसके साथ कहता है कि वो जो पॉन्ड है उसके जो गिर्द क्या है एक रास्ता भी है। अब वो रास्ता कितना है जी 2 मीटर है। अब वो जो रास्ता है कह रहा है कि ये तो पानी है ना, ये पॉन्ड है, ये सारा इसके अंदर पानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी चौड़ाई जहाँ पानी खड़ा है वो कितना है 12 मीटर है। अब 2 मीटर इस साइड पे रास्ता बना दिया गया है और 2 मीटर इस साइड पे, ताकि चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग में पूरे सर्कल में जो कोई घूमना चाहे या काम करना चाहे तो उसमें पूरे में आप इसका व्यू देख सकते हैं। दोनों तरफ 2 मीटर आ गया। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये जो रास्ता हम 2 मीटर दोनों तरफ बनाया है, अब इसको ना क्या करना है, इस पर कोई पत्थर वगैरह लगाने हैं, ठीक है जी, कोई टाइल वगैरह इस पर ना, ये वाला जो रीजन है ना इसके पानी के गिर्द जो एक रास्ता बनाया गया इस पर क्या करना है, एक पत्थर टाइल लगानी है। अब कह रहे हैं कि अगर टाइल जो है $55 पर मीटर हो तो बताएं कि इस रास्ते पर टाइलें लगाने का कितना खर्चा आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो रास्ता है इसका एरिया पता होना चाहिए कि भाई ये जो एरिया है वो कितने मीटर है। जब इतना हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, तो फिर हमें उसने बताया हुआ है कि 1 मीटर $55 है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 55 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि क्या है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि ये जो बाहर का है उसका कितना एरिया है और ना हमें अंदर वाला एरिया उसने हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले अंदर वाले एरिया निकालेंगे, सर्कुलर जो रीजन है, इसी तरह फिर बाहर वाला भी एरिया निकाल लेंगे इंक्लूडिंग ये पॉन्ड। तो फिर हमारे पास जब बाहर वाला इंक्लूडिंग ये अंदर वाली जो पॉन्ड है उसका और इस बाहर वाले रास्ते पूरा जब आ जाएगा तो उसमें से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, बाहर वाला रास्ता जो कि जो पेव है जो रास्ता है उसका कॉस्ट भी आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर जो रीजन है ना उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपकी बुक में दिया हुआ है एरिया पाई आर स्क्वायर, यस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर सर्कुलर रीजन पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब जो यहाँ पर उसने रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें हमारा जो फार्मूला है उसमें क्या है, हमें चाहिए रेडियस चाहिए। तो डायमीटर दिया हुआ है, जो डायमीटर है वो कितना है जी हमारे पास 12 मीटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको उसने डायमीटर दिया हुआ है और आपने रेडियस निकालना है तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता होता है, रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो आर की वैल्यू आपके पास 6 मीटर आ गई है, यानी रेडियस जो है वो कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर, जो सर्कुलर पॉन्ड है उसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा जी, पाई। पाई की जगह क्या हम वैल्यू पुट करते होते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 113.04 मीटर स्क्वायर आ गया आप कैलकुलेटर में। ये वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36 करो तो ये आपके पास आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सर्कुलर जो पॉन्ड है उसका हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये तो हमारे पास इस अंदर वाला, ये जो एक सर्कल है ना ये वाला, इसका एरिया हमारे पास आ गया 113.04 मीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये इस बड़ा जो इंक्लूडिंग पाथ है, ये बाहर वाले साइड पे जो रास्ता है, इसका भी एरिया, इसको शामिल करके एरिया निकालेंगे, यानी अब इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो अब रेडियस हम जो डायमीटर आ जाएगा, अब यहां से आपने क्वेश्चन को गौर से समझना है। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इंक्लूडिंग डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इंक्लूडिंग पाथ, यानी पाथ को शामिल करके कितना होगा। पहले कितना था 12 मीटर है, अब 2 मीटर उस तरफ लगा दिए गए, 2 मीटर इस तरफ, तो 2 मीटर दोनों तरफ ऐड जो उसने किया है, 12 मीटर के इस तरफ भी ऐड कर दिया, उस तरफ भी ऐड कर दिया, तो हमने 2 दफा 2 मीटर ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे पास जो इसका डायमीटर आ जाएगा वो 16 मीटर आ जाएगा। 16 मीटर आ गया हमारे पास डायमीटर इंक्लूडिंग पाथ। तो अब हमारे पास रेडियस आ जाएगा, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। तो अब हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 मीटर डिवाइड बाय 2। तो अब हमारे पास आर कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। अब ये वाला रेडियस कौन सा है, इंक्लूडिंग पाथ है। ये जो हमने 2 मीटर इधर ऐड किया, 2 मीटर इधर ऐड किया, तो इसका रेडियस भी बढ़ गया। रेडियस यानी पहले 12 था तो अब कितना हुआ, 16 हुआ। सॉरी, पहले डायमीटर 12 था तो उसका डायमीटर 16 हुआ, फिर उसका रेडियस कितना था, 6 था, तो अब रेडियस उसका कितना हो गया, 8 हो गया। डायमीटर बढ़ा तो रेडियस भी बढ़ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ इंक्लूडिंग पाथ। अब आप इस तरह पूरा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 8 मीटर का स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 = 64। अब हम क्या करते हैं 64 और कैलकुलेटर पे जी हम 64 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 200.96 मीटर स्क्वायर आ गया जी। ये एरिया है इंक्लूडिंग पाथ को शामिल करके हमारा जो एरिया आ गया है। और ये वाला एरिया विदाउट पाथ है, ये सिर्फ अंदर वाला एरिया है। और ये 200 जो है, ये जो अंदर जो पॉइंट है, ये पानी वाला, पानी का जो एरिया जहाँ पानी खड़ा है वो और बाहर रास्ता, सबको शामिल करके ये आ गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ जस्ट पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ जो है, एरिया ऑफ पाथ में जो टोटल एरिया है 200.96 था, जस्ट 296 मीटर स्क्वायर माइनस 113.04 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, हम इन दोनों को माइनस करते हैं
तो हमारे पास आ जाता है 87.92 मीटर, 87.92 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास, हमने सिंपल सी बात है, अब जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि उसने कहा है कि $55 पर मीटर स्क्वायर जो है कास्ट है इस रास्ते को पर टाइल लगाने के लिए। तो उस वक्त तो हमारे पास पता ही नहीं था कि हमारा ये जो रास्ता है इसका एरिया कितना है। तो एरिया अब इसका कितना आ गया, 87.92 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ पाथ जो है कितना आ जाएगा जी, 87.92 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 55 मीटर पर डॉलर। अब देखो जी 55 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4835.6 डॉलर जो हैं वो आप हमारा क्या आएगा, खर्चा आएगा इस रास्ते पर टाइल लगाने के लिए। इस रास्ते को पक्का करने के लिए, टाइलें लगाने के लिए हमें कितने डॉलर चाहिए, 4835.6 यानी कि 4835.6 डॉलर जो है वो हमें क्या कास्ट इसकी है, जो हमने इस रास्ते को पक्का करना है, टाइलें लगानी है। इसकी टाइल का जो खर्चा है वो इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड करना था, उसके बाद जो है यहाँ पे जो उसने $55 पर मीटर दिया था उससे मल्टीप्लाई कर देना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी जगह कहीं भी प्रॉब्लम है तो नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें आप मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उस आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा। तो अगर ये लेक्चर आपको या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।